हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। आज सभी छात्र जितने अभी लाइव देख रहे हैं या देखेंगे, मैं सभी छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं सभी छात्रों से आज हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज संजीव सर का जन्मदिन है और सभी छात्र जितने चाहने वाले हैं संजीव सर या फिर किसी भी तरह से शुभम क्लासेस से जुड़े हैं, आज संजीव सर को कम से कम 1000 कमेंट उनके जन्मदिन की बधाई मिलनी चाहिए। 1000 से ज़्यादा, इससे कम नहीं। और साथ में इस वीडियो में 1051 लाइक भी होना चाहिए। सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए, आज बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम दिखाएंगे आपको और कुछ सफ़र कराएंगे बीएचयू का, आप देखेंगे। और कुछ बातें हम बता देते हैं कि संजीव सर और मुझसे जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती है बातें। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी हम कर लेते हैं। आज हम सदिश बीजगणित जो कि चैप्टर नंबर 10 है, उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथ में सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 मिला के हमको 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और इसमें सदिश बीजगणित में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सदिशों का गुणन, यानी दो वेक्टरों का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और क्या होता है क्रॉस कह रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये होता है वेक्टर, ठीक है। अदिश गुणन और सदिश गुणन कैसे होता है, इस पे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो सब करना ही है, लेकिन आज कुछ खास होना चाहिए संजीव सर के लिए। आइए हम सभी छात्रों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती करते हैं कि 1000 कमेंट होना चाहिए संजीव सर के जन्मदिन के लिए। सारे बच्चे जितने हैं यार, इतना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति की खुशी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, होता कुछ नहीं, अगर कोई आदमी आपको विश करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हो जाता है, लेकिन आदमी को खुशी होती है, अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि अगर चाहने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, तो आदमी बहुत हौसले से काम करता है। जिस काम को वो करता है, जिसकी वजह से आज संजीव सर जाने जाते हैं, बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हैं, उस बात के लिए आप उन्हें जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आइए, कुछ बीएचयू का सफ़र हम आपको कराते हैं। इससे पहले हम एक बार ऑडियो वीडियो देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है आज। आप घर बैठे बैठे आप बीएचयू का सफ़र कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हम संजीव सर और मुझसे जुड़ी हुई बता रहे। सबसे पहली बात, ये बात जान लीजिए कि संजीव सर और हम दोनों लोग एमएससी एक साथ किए, ठीक है। और हम दोनों लोग की डिग्री भी एक साथ मिली, क्लियर, पहली बात तो ये। और साथ में हम लोग दोनों लोग एक साथ 2 साल से शुभम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। उसके पहले भी हम लोग पढ़ाते रहे, ऑफलाइन भी पढ़ाते रहे, होम ट्यूशन वगैरह भी। तो शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से हुआ। हम सबसे पहले जब पढ़ाना शुरू किए थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो मैं क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। और उतना ही डेडिकेशन से पढ़ाता था जितना कि अब हम पढ़ाते हैं, और वैसा ही बिहेवियर संजीव सर का रहा, ठीक है। और साथ में कुछ बातें, और हाँ, साथ में हम लोग रूम पार्टनर भी हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। हम वीडियो शूट करते हैं तो संजीव सर खाना बना देते हैं, कभी हम बनाते हैं, संजीव सर वीडियो शूट करते हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। एक बेहतर काम के लिए, एक अच्छी सफलता के लिए पार्टनर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप घर 12th के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो एक अच्छा पार्टनर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आधे खजूर टाइप के पार्टनर मिल जाते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी चौपट हो जाती है, ना पढ़ेंगे ना आपको पढ़ने देंगे, ठीक है। आइए, आपको बीएचयू का कुछ सफ़र कराते हैं, जो कुछ ऐसी झलकियाँ आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। पढ़ाई हम करेंगे थोड़ा, लेकिन आज कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो डिग्री मिला था एमएससी का 23 दिसंबर को मिला था, ठीक है, 23 दिसंबर 2018 को। और ये बच्चा जब डिग्री मिलती है ना, तो उसके एक दिन पहले हम लोग को क्या होता है, जो डिग्री लेने के लिए साफा और पगड़ी लेना पड़ता है। चूँकि हम लोग का जो विश्वविद्यालय है मदन मोहन मालवीय जी, जो वहाँ की कल्चर रहा है उस समय, साफा पगड़ी पहनना, धोती कुर्ता, उस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो डिग्री जब मिलती है बच्चों को, तो क्या पहनावा होता है वो भी आप देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1051 लाइक और साथ में 1000 से ज़्यादा कमेंट होना चाहिए संजीव सर के लिए, ठीक है। पढ़ा तो हम देंगे, देखिए पढ़ा तो हम देंगे,
कोई चीज़ आपको छूटेगा नहीं, आपको बिल्कुल तैयार करके भेजेंगे बोर्ड एग्जाम में। और ये 17 नंबर कहीं नहीं गया, जो जो क्वेश्चन बता देंगे वो पूरे लिखित में गारंटी के साथ देता हूँ वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखिए पहली तस्वीर, जब हम लोग साफा और पगड़ी लाने गए थे। यहाँ पे देखिए संजीव सर हैं और ये उसके बाद मैं, दोनों लोग गए थे साफा पगड़ी लेने। डिग्री लेने से एक दिन पहले का ये कुछ फोटो है, ठीक है। चलिए आइए दूसरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग जब रूम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ भैया ये जो है हमारे फिट बैठ रहा है कि नहीं। देखिए साफा पगड़ी, ठीक है, पगड़ी है और साफा जो ये लटका हुआ है, क्लियर है। और ये जो कलर जो भी अलग होता है, जब बीएससी की डिग्री मिलती है तो अलग होता है, एमएससी की डिग्री मिलती है अलग होता है। तीसरा देखिए जब 23 दिसंबर को आप ये देखिए छोटा सा वीडियो आप क्लिप, जब हम लोग अपने रूम से सुबह निकल रहे हैं डिग्री लेने के लिए, ठीक है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना। आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ना आपको भी सौभाग्य मिल सकता है, बशर्ते आप कितनी लगन से, कितना मेहनत से पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ बच्चा असंभव नहीं। हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, गांव से आके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में यहाँ पे हम लोग 2 साल से पढ़ा भी रहे हैं। आप देखते हैं कितना हम लोग हार्डवर्क, कभी मेहनत करने से नहीं पीछे हटना चाहिए किसी भी छात्र को। आइए चलिए इसके बाद हम लोग जाते हैं बच्चा, देखिए सिंह द्वार, जिसको बीएचयू का मुख्य द्वार बोलते हैं। हम लोग वहाँ पे कुछ फोटो यहाँ पे खिंचवाएं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखिए संजीव सर, हम लोग कितने खुश हैं। क्यों ना भाई, 2 साल का मेहनत था, ठीक है। कितना एग्ज़ाम, कितना टेस्ट, कितना बार हम लोग मेहनत करने के बाद ये डिग्री मिलती है। और जब आदमी डिग्री प्राप्त करना अपने आप में गौरव वाला पल होता है, ठीक है। अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। चलिए आइए कुछ तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पे जब दीक्षांत समारोह में का मतलब होता है, इंग्लिश में कॉन्वोकेशन बोलते हैं, जब डिग्री मिलती है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सभी को मिलेगा जब आप बीटेक, बीएससी या किसी भी प्रकार का आप आगे तो पढ़ाई करेंगे ही, बैठेंगे तो नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिग्री मिलती हुई, आप देखिए संजीव सर, मैं, दोनों लोग की डिग्री लेते हो और कुछ, ठीक है। कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत ही। मैं उस पल को भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए भाई, गांव से भी आके हम लोग अच्छा कर पाएँ, यहाँ पे खड़े हुए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए कुछ तस्वीर और दिखाते हैं। उसके बाद से अटेंडम ऑफ पिक जो लिया गया है, ठीक है। चलिए देख लीजिए कैसा लग रहा है। बहुत ही आनंद का पल था, बहुत खुशी का पल था। 1000 कमेंट होना चाहिए संजीव सर के जन्मदिन के बधाई के लिए, ठीक है। सभी छात्र करें, कोई कंजूसी नहीं करेगा। नहीं तो देखिए संजीव सर और हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम दोनों लोग का बिहेवियर एक ही है, आप देखते होंगे। चलिए फटाफट देख लीजिए, अच्छा लग रहा है, ठीक है। कैसा रहा? तो आई होप ये कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस आपको दिखाए गए, ज़रूर आपको समझ में आए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मेन चीज़ ये है, चलिए हटा दिया जाए सारी, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि कभी भी आपको कमज़ोर नहीं समझो। जो बच्चे गांव से हैं, बिल्कुल जहाँ पे संसाधन नहीं है पढ़ाई का, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो हम लोग हैं। बीएचयू का फॉर्म जल्द ही आने वाला है, हो सकता है एक कॉमन एग्ज़ाम हो, पहले बीएचयू का अलग होता था, हो सकता है इस बार कॉमन एग्ज़ाम हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ का मिला के एक ही में हो। तो खैर कुछ नहीं, हमको परिश्रम करना है, मेहनत करना है और बेस्ट करना है अपना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ बच्चे बोर भी हो रहे होंगे तो हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मेरा मन था कि आज दिखाएं भाई, और कुछ बातें हैं तो बताना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सदिश बीजगणित जो कि चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी, जहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि पहले 0 से फिर 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं। 1051 लाइक और 1000 कमेंट, बस इतना ही मांगे हैं आपसे और कुछ नहीं हम मांगते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं। उसके बाद देखिए सदिश बीजगणित में अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम बता देते हैं जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं, नहीं पहली बार देख रहे हैं, वो भी समझ में आ जाए। जो जिनका रिवीजन हो रहा है उनका तो रिवीजन हो रहा है। अगर वेक्टर की बात करें, डिफिनीशन बहुत आसान है। ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन अगर हम बोल दें कि ये देखिए एक वेक्टर ए है और उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो जो बच्चा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम दिशा में, मतलब समान दिशा में है, तो कोई कहेगा कि अरे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है समान है, बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ पे जो वेक्टर ए जो लेंथ होता है ना बच्चा, ये लंबाई, ये वेक्टर का परिमाण बताता है, ठीक है। और ये बड़ी लंबाई का है, तो इसका परिमाण और इसका परिमाण वेक्टर का अलग अलग होगा। और जब वेक्टर का परिमाण अलग होगा तो वेक्टर कभी भी समान नहीं हो सकता है। दो वेक्टर समान तभी होते हैं जब उनका परिमाण और साथ में दिशा बराबर हो। अगर किसी ने कहा कि अरे देखिए वेक्टर एक एक्स है और ये वेक्टर वाई है, अगर इसकी आप लंबाई मापें और इसकी लंबाई मापें तो समान दिख रहा है, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि अरे भैया ये जो वेक्टर एक्स है, वेक्टर एक्स है एकदम बराबर है वेक्टर वाई के, एकदम ताबड़तोड़, ठीक है। झोला भर भर के आपको बधाई देना है कुंटलीवा बोरा से, ठीक है। संजीव सर को रुकना नहीं चाहिए, बधाइयों का तांता लगा दीजिए जन्मदिन का, ताकि वो भी याद रखें कि हाँ भाई 2021 बैच के भी छात्र थे जो मुझे 1000 से ज़्यादा कमेंट किए, और बहुत खुशी होती है, हर इंसान को होता है। अरे आपका जन्मदिन है, अगर आपको दुश्मन भी फ़ोन करते जिसको आप ना पसंद करते हो, कभी जिसकी शक्ल भी आपको ना पसंद है, अगर वो भी उस दिन आपको बर्थडे विश कर देता है तो दिल से अच्छा लगता है, ठीक है, दिल से बुरा नहीं लगता है। तो वेक्टर एक्स वेक्टर वाई के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है परिमाण तो बराबर है लेकिन दोनों की दिशा अलग है, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है। तो वेक्टर बराबर तभी होता है जब वेक्टर का परिमाण और साथ में दिशा बराबर होता है। ये छोटी सी बात थी जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, शून्य वेक्टर होते हैं, एकांक वेक्टर होते हैं, समान, ठीक है, समांतर वेक्टर भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें केलम काठी करने की जरूरत नहीं है। आइए, अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, एकांक वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपको जानना पड़ेगा। चलिए आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें जानते रहेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, ये नहीं कि एकदम अनपढ़ होने लगे। अरे कोई चीज़ जान रहे हैं पहले से जाने और अच्छी बात है। और एक चीज़ हम बता दें, जो चीज़ पहले वेक्टर, जो बच्चे पहले वेक्टर पढ़ें और अब पढ़ेंगे, ज़रूर हर बार कुछ न कुछ सीखेंगे। ये चीज़ होता है, कोई भी टीचर सेम बात सेम चीज़ रिपीट नहीं करता है, हर बार कुछ न कुछ इम्प्रोवाइज करता रहता है। 1051 लाइक। देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। मान लीजिए कि वेक्टर आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के। बहुत बच्चे तो आई जे के कैप क्या होता है ये नहीं पता है। अरे आई कैप जो होता है इसके कपार पे ये जो है जे कैप और के कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है। जैसे आई दिख जाए इसका मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर जिसका जो परिमाण है 1 होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे होता है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में आई और इसके डायरेक्शन में के कैप होता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका परिमाण 1 होता है, इसका भी परिमाण 1 होता है। अगर कोई वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा उसमें आई जे के हो। एक जनरल वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये होता है। अभी हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये वेक्टर आर है, अगर इसका परिमाण बताना है बच्चा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो वेक्टर दिया है इसका परिमाण कितना है, तो ये बहुत आसान होता है। कैसे निकलता है, आई जे के कैप का जो गुणांक होता है उसके स्क्वायर का सम, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी वेक्टर का परिमाण अगर हम पूछें तो आप ये चीज़ बताएंगे, ठीक है, बहुत आसान है। कोई वेक्टर दिया रहेगा उसका परिमाण ये, क्लियर। और किसी वेक्टर, अगर मान लीजिए वेक्टर दिया है और पूछे कि इस वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो, यूनिट वेक्टर, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। और ये होता है जो वेक्टर आर होगा उसके वेक्टर के परिमाण से भाग दे देंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। ये इसमें ऐसे जो लगा है ना मात्रक सदिश है,
और ये वेक्टर और उस वेक्टर के परिमाण से भाग दे देते हैं तो मात्रक सदिश आता है। मात्रक सदिश वह होता है जिसका जो परिमाण है 1 होता है। ठीक है, कभी भी मान लीजिए कोई वेक्टर ए दे दिया है, आपको दिया है, ठीक है, इस तरह से आई जे के पूछे कि इसका मात्रक सदिश बताइए, इस वेक्टर की दिशा में इस वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश बताइए यूनिट वेक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर वाला दिया है ना उसी से उसके परिमाण से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये चीज इसीलिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है जानना कि किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है। क्लियर हुआ? चलिए ये बातें नोट डाउन कर लीजिए। साथ में अगर ये देखिए ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। अगर किसी वेक्टर को ये देखिए ये पोजीशन फॉर्म, यानी अगर इस बिंदु P का निर्देशांक x, y, z है, इसको जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये बनता है बच्चा सदिश, स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर। यानी इस बिंदु P का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के सापेक्ष क्या पोजीशन है इस बिंदु का, तो अगर हम इसको वेक्टर r से रिप्रेजेंट करें तो ये वेक्टर r जो कहलाता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। खैर उतना बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और इसको जब ओरिजिन से मिलाते हैं बच्चा इस बिंदु P को, ये वेक्टर r को रिप्रेजेंट करता है। और वेक्टर r कैसे लिखा जाता है, जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i कैप चिपका दीजिए। ठीक है, कौन बर्तन धुल रहा है जी? ऐसे कौन बर्तन धुलता है? बर्तन धुल रहा है कि बर्तन पीट रहा है? ठीक है, अरे आराम से धुलिए भाई, उसी में खाना भी है। इतना ना धुल दे कि खिया जाए वो। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, अगर हम बोले ये वेक्टर का ये जो बिंदु P है उसका पोजीशन मतलब वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, ठीक है, तो बिंदु अगर बिंदु दिया है तो उसको वो अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो एक्स आई वाई जे और जेड के कैप लगा दी, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और कैसा लगा ये BHU का सफ़र आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और सारे बच्चे एकदम भर दें, पूरा कमेंट भर दें, 1000 कमेंट होना चाहिए संजीव सर के जन्मदिन के लिए। आइए कुछ और चीज़ें सिखाते हैं आपको, तब हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चा, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को 5 स्टार दे लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूज होगा वेक्टर में। देखिए कुछ चीज़ें जो है आज हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं ताकि एक माहौल बन जाए। और सदिश, बीजगणित और 3D 17 नंबर कहीं नहीं गया। उसके बाद LPP 5 नंबर हर बार पूछता है। उसके बाद प्रायिकता। ठीक है, तो जहाँ से हम ख़त्म किए थे समाकलन मैंने पढ़ाया, निश्चित समाकलन पढ़ाया, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाया और अवकल समीकरण पढ़ाया। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखें, बहुत ही बेहतरीन तरह से, बहुत बेसिक से शून्य से शिखर तक आपको क्वेश्चन कराए गए। ठीक है, अगर कोई वेक्टर OA, ठीक है, दिया है, एक वेक्टर OB दिया है, ठीक है, यानी अगर इस बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 z1 है, एक बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 z2 है, ये दोनों बिंदु जो स्पेस में होते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस है, z एक्सिस है, ये मत समझिएगा कि बिंदु इस प्लेन पर है, ये स्पेस में होता है। अगर A और B को हम मिला दें तो बच्चा एक वेक्टर बनेगा AB। ठीक है, A से B की तरफ। ठीक है, अगर यही वेक्टर वा AB पूछ दे कि वेक्टर AB क्या होगा, ठीक है, तो वेक्टर AB जो है वेक्टर OA हमको पता है। वेक्टर OA की बात करें यानी ओरिजिन से आप मिलाएंगे तो जो हमारा वेक्टर होगा वो x1 i कैप, समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, y1 जी, और ये क्या हो जाएगा z1 k कैप। ठीक है, अरे जो वेक्टर OB है ना, वेक्टर OB है, O से B तक मिलाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए एक बार समझ लेंगे तो पूरे जीवन भर काम आएगा। किसी को समझा सकते हैं आप। ठीक है, रट रुटा के काम कब तक चलाएंगे, और कोशिश करिए कि समझ। यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। लेकिन हमको ना वेक्टर OA बताना है ना वेक्टर OB बताना है। A और B से मिलाने पे ये जो वेक्टर बन रहा है ना बच्चा AB, तो ये जो AB होगा ये कुछ नहीं OB माइनस OA होगा। ठीक है, OB माइनस यानी कि जो बाद में रहेगा उसमें से जो पहले रहेगा उसको वेक्टर को हटा देंगे। ठीक है, तो वेक्टर OB आ जाएगा, AB आ जाएगा। OB है क्या भाई,
x2 आई कैप। देखिए एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बेसिक चीज़ें आज थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको जो समस्या न हो कि अरे बाद में कहीं करिए सर ये क्या कर दिया, यहाँ तो समझ में नहीं आया। इसलिए पहले चीज़ें बता दे रहे हैं, दिमाग से उतर भी गया होगा जब पहली बार पढ़ाए रहे होंगे, लेकिन अब दिमाग में आ गया ना। 1000 कमेंट जन्मदिन की बधाई, ठीक है, दिमाग में बैठाए रहिए। जितने बच्चे लापरवाह, अरे गुरु के लिए नहीं इतना कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, गुरु के लिए गुरु दक्षिणा तो आप दे ही सकते हैं इतना। ये वेक्टर ए बी क्लियर है। चलिए वेक्टर, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, लेकिन जो भी चीज़ें आज है ना, अदिश गुणन और सदिश गुणन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो हम भूमिका बना दे रहे हैं। भूमिका होता है ना, किसी काम को करने से पहले एक माहौल क्रिएट कर देना, ठीक है, वही चीज़ हम कर रहे हैं। धीरे धीरे वेक्टर की तरफ हम घुस रहे हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप सब रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और संजीव सर का जन्मदिन थोड़ा स्पेशल कर दीजिए आज। तो देखिए, अच्छा वेक्टर कैसे घटता है, जो आई कैप वाला टर्म आई, देखिए चूँकि आप फिजिक्स में भी सब कुछ पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम वेक्टर ही शुरू किए हैं। जो आई कैप वाला टर्म है, आई के साथ घटता है, जे वाला टर्म जे के साथ, तो ये देखिए हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। बच्चा यहाँ पे z2 माइनस z1 क्या हो गया, k कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए बी ना। यहाँ पे वेक्टर ओ ए तो ऑलरेडी पता था ये होगा, वेक्टर ओ बी ऑलरेडी पता था ये होगा, लेकिन हमको ना ओ ए बताना ना ओ बी, वेक्टर बताना ए बी, ठीक है। अगर इसी में वेक्टर बी ए पूछ दे बच्चा, बी ए, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, ओ ए यानी जो बाद में है उसको पहले वाले से घटाएंगे, ठीक है। तो ओ ए हमारा यहाँ पे है, ओ बी तो ऑलरेडी यहाँ पे कट जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, z1 माइनस z2 के कैप। क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ है, ठीक है, होना चाहिए। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो उसको कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। और खासकर गणित में, अगर गणित में सब कुछ सीखते ही जा रहे हैं, आपको नहीं कहीं परेशानी हो रही तो आपका दिमाग लगेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि अरे आप तो अरे मैं तो ऐसे सीख गया, कुछ नहीं है, ठीक है। होना चाहिए, समस्या होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें समझ लेते हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं रामानुजन के आसपास है, ठीक है, उनके क्षेत्र में है। लेकिन ऐसा करोड़ों में एक आध लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनकी बुद्धि लब्धि हो है, वो ईश्वर के वो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग बनावट है उनकी, और वो लोग द्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। आइए कुछ और चीज़ें सिखा देते हैं, उसके बाद हम मज़ा आ जाएगा। कैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं पहले से। आते हैं अदिश जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, कुछ बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं, तब हम चीज़ों को और बढ़ाएंगे। चलिए बच्चा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानना चाहिए, क्योंकि आगे जब फर्दर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे, IIT JEE की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सारी चीज़ें आते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो जो आएंगे उसको हम कराएंगे ही। मैं बता दे रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन बता देंगे वही आएंगे, ठीक है। मात्र आपको 2 से 3 दिन में पूरा सदिश बीजगणित और 3D खत्म हो जाएगा। मैं चाहूँ तो 3 से 4 घंटे का भी क्लास ले लूँ, लेकिन उतने में तो कितने लोग का इंटरनेट ही खत्म हो जाता है। सुबह से वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, शाम तक आते आते पता चला 100 MB बचा, और सुधीर सर का लेक्चर आया तो उसमें नेट गायब हो गया, ठीक है। ऐसा भी होता है। बचा करके थोड़ा सा जिम्मेवार बनिए भाई, कब तक गार्जियन आपको होंपते रहेंगे, ठीक है। वो गांव में होता है ना, जब हमारे पिताजी, हमको अभी भी याद है कि जब बैल से पहले जोताई वोताई होता था ना, तो ऐसे पीछे से मारते रहते थे। तो जब तक मारते रहते थे तो बैल सही चलते थे, जैसे मारना छोड़ दे, मतलब मारने का मतलब बहुत ज़ोर नहीं, पीछे से होंपना, ठीक है, वैसा था। जिसको क्या बोलते हैं, डंडे को पैना नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, उसका कुछ नाम था, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। गार्जियन आपको कहें तभी आप पढ़ें, आपकी खुद की सोच होनी चाहिए कि मुझे 2021 बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। 2 वेक्टर A और एक वेक्टर B दिया है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, B1 आई प्लस B2 प्लस B3 के कैप। कई चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर बच्चा हम कहें कि वेक्टर A और वेक्टर B को जोड़िए, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई वाला आई के साथ
यानी A1 प्लस B1, ठीक है, अभी बताएं लेकिन फिर एक बार बता देते हैं, प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2, क्लियर हुआ, J कैप प्लस यहाँ पे A3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा B3 K कैप। अगर हम कह देंगे घटाइए, ठीक है, तो I वाला टर्म I के साथ अगर A माइनस बी कर रहे हैं तो पहले A वाला कोफिशिएंट B वाले के साथ घटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्लियर हो गया। अगर हम बोलें कि वेक्टर A के साथ कोई जीरो वेक्टर जोड़िए, ठीक है, वो उसी तरह से कि अगर हम 4 में, ठीक है, 4 में अगर 0 जोड़ते हैं, चाहे 0 में 4 जोड़ते हैं, वही चीज़ निकल के आता है नंबर, वहाँ पे भी ये चीज़, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए कि किसी वेक्टर में 0 वेक्टर जोड़ते हैं या 0 वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को जोड़ते हैं जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब होता है अशून्य वेक्टर का मतलब होता है वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य न हो, और शून्य परिमाण सिर्फ और सिर्फ शून्य वेक्टर का होता है, ठीक है। ऐसा वेक्टर ये 0i कैप प्लस 0j कैप, ठीक है, प्लस 0k कैप, यही वो वेक्टर है जिसका परिमाण 0 होता है। इसके अलावा किसी भी वेक्टर का परिमाण 0 नहीं होता है, भले उसके जो गुणांक क्यों ना निगेटिव हो, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो चीज़ हम बता रहे थे कि शून्य वेक्टर को आप जोड़ते हैं किसी वेक्टर के साथ तो वही वेक्टर वह निकल के आता है, जैसे कि संख्याओं में होता है, ठीक है, ये बात हो गया। और कुछ पॉइंट नोट करिए कि वेक्टर A को वेक्टर B के साथ जोड़ें, चाहे वेक्टर B को वेक्टर A के साथ जोड़ें, एक क्या बात है, यानी कि परिमाण हमारा समान आएगा, ठीक है। जबकि घटाने में ऐसा नहीं है कि अरे वेक्टर A माइनस बी करें चाहे B माइनस A करें एक का आएगा, नहीं बच्चा, ये ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं बोल होता है। हाँ, यानी दो वेक्टर का जो योगफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो कि आपके गणित में होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब होता है कि अदला बदली कर दें तो उसके परिमाण में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। पूरा का पूरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। अगर हम कहें ये चीज़ हो गया, अगर इसी तरह से एक वेक्टर C और दे दे यहीं पे C1 I कैप प्लस C2 J, पूरा दिमाग में आपके पूरा भर देंगे गणित भैया। एक तीसरा वेक्टर है, तो एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, योग का एसोसिएटिव लॉ, यानी वेक्टर A को वेक्टर यहाँ पे V और C हैं, ठीक है, पहले वेक्टर B और C को जोड़िए, कुछ न कुछ वेक्टर बने आएगा। दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ा कि आलू निकल के आएगा, सोना निकल के आएगा। अरे दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही आएगा जिसमें I J K कैप होंगे, यानी B और C को जोड़ें तो एक नया वेक्टर आएगा, फिर उसको A के साथ जोड़ें तो फाइनली जो वेक्टर आएगा वो आप, किसी ने कहा नहीं यार मेरा मन कर रहा है कि हम वेक्टर A को पहले B के साथ जोड़ेंगे उसके बाद C के साथ जोड़ेंगे, मेरा मन, ठीक है। तो किसी ने कहा कर लो भैया, जो भी तुम्हें करना है कर लो, लेकिन परिमाण में यानी ये दोनों चीज़ बराबर ही आएगा। वेक्टर B को C के साथ जोड़ो, जो भी आएगा फिर A के साथ जोड़िए, या फिर वेक्टर A और B को जोड़िए, जो आएगा C के साथ जोड़िए, हमारा जो वेक्टर आएगा वो समान आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी कर लीजिए मनमानी। कुछ चीज़ें और हैं जो सीखना है, हमें जानना है। अगर किसी ने कह दिया कि ये जो वेक्टर A और वेक्टर B बराबर कब होंगे, कब कहेंगे भैया ये दोनों वेक्टर, ठीक है। चलिए संजीव सर का आज स्पेशल बर्थडे होना चाहिए भाई, बर्थडे होता है, बर्थडे क्या होता है। चलिए थोड़ा सा जानते ही ना, अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है हमारे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जानते ही हैं इंडिया में थोड़ा बहुत चल ही जाता है। अगर हम कहें कि वेक्टर A और वेक्टर B बराबर हैं, ठीक है बच्चा, किसी ने कह दिया कि वेक्टर A और वेक्टर B जो है आपस में बराबर है, इसका मतलब दो चीज़ होगा कि वेक्टर A, अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तभी होते हैं जब दिशा, यानी दिशा समान हो बच्चा, डायरेक्शन समान हो, लेकिन दिशा समान हो ऐसा नहीं है, परिमाण भी समान होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण भी समान होना चाहिए, इक्वल। तो दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं
जब A1 जो I और J और K का जो गुणांक होता है दोनों ही वेक्टर का, अगर हम कह दें कि वेक्टर A और वेक्टर B बराबर हैं, तो ये तभी संभव है जब A1 बराबर हो B1 के, यानी I का जो गुणांक है बराबर होना चाहिए B1 क्या भाई, A2 बराबर है B2 के, ठीक है, और क्या है A3 बराबर है B3 के। ये ऐसा होगा तभी कहेंगे कि दोनों वेक्टर A और B बराबर है, ठीक है। ये और ये बराबर रहेंगे विथ साइन, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तब नहीं है, देखिए यहाँ पे विथ साइन बराबर होना चाहिए। अगर हम आपको कह दें, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। कोई यूट्यूब वाले नहीं बताएंगे भाई, सिर्फ यूट्यूब पे तो ऐसे चल रहा है कि एकदम किसी तरह कोर्स कंप्लीट कराएं, कोर्स खरीदिए, ये करिए वो करिए, आपको 15 दिन में 30 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं। भाई बच्चे को भी तो समझ में आना चाहिए। आप कभी सोचिए कि 30 घंटा लगातार पढ़ें आप कभी, ठीक है। चलिए आइए कुछ चीज़ें और हम बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप आप इससे समझ पाए होंगे कि दो वेक्टर बराबर कब होते हैं। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस यहाँ पे 7k कैप, ठीक है। एक वेक्टर A है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं लिख दिया है। यहाँ पे 5i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पे सिर्फ -7k कैप कर दें। यानी कि आपको बहुत बच्चों को लगेगा कि ये दोनों वेक्टर जो है बराबर ही हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। अगर वेक्टर A और वेक्टर B का अगर आप परिमाण निकालें, ठीक है, कैसे निकलेगा वेक्टर A और वेक्टर B का परिमाण? अंडर रूट इसमें देखिए I, J और K का जो गुणांक है बच्चा, उसके स्क्वायर का सम, बहुत आसान है, ठीक है। 5 स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 7 स्क्वायर, जो भी आए उससे नहीं मतलब है। उसी तरह से वेक्टर B का अगर परिमाण निकालेंगे तब भी वही आएगा जो वेक्टर A का परिमाण है, लेकिन हम कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन बदल गया है ना, इसकी वजह से ये वेक्टर बराबर नहीं हुए, यानी वेक्टर नॉट इक्वल टू वेक्टर A नॉट इक्वल टू वेक्टर B। तो अभी अभी हमने बताया कि दो वेक्टर समान तभी होते हैं जब I, J, K का जो गुणांक है वो समान होना चाहिए, ठीक है। किसी ने कहा समान तो है सर, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, लेकिन यहाँ पे बदल गया, ये +7 है और ये -7 है। एक चीज़ बदल जाने से वेक्टर अलग अलग हो गए। इसलिए हम कह रहे थे कि वेक्टर बराबर तभी होते हैं जब वेक्टर का दिशा डायरेक्शन समान हो और साथ में परिमाण भी, ठीक है। तो कभी भी वेक्टर देख के नहीं पता चलेगा, आपको जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और आपको क्या करना है आज मैंने पहले ही बता दिया है, 1000 से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए संजीव सर का जन्मदिन पर, और साथ में 1051 लाइक, ठीक है। इसी तरह से आपको हम कल डिस्कस करेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं बता देते हैं। कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मिलेगा, अदिश गुणन का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी बातों पे मत जाइए आप, किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। हर साल 2018, 2019, 2020 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको स्केलर प्रोडक्ट से हर बार सवाल मिलते हैं और बहुत ईजी होते हैं। अगर एक बार दो बार आप करके गए हैं तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, अगर नहीं करके गए हैं तो बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे, यानी कि बहुत मुश्किल होगी, हो सकता है कि ना भी कर पाएँ, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्या आगे प्लान है वो भी चीज़ें बताएंगे आपको। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ देता है, तो बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाना ज़रूरी है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर भी अगर आसानी से मिल रहे हैं तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। 8 नंबर सवाल तो करने ही करने हैं, 5 नंबर के 10 सवाल होते हैं, यानी 50 नंबर, लेकिन 1 नंबर वाले भी आसान होते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आप कर सकते हैं। तो छोटे छोटे नंबर से ही आप 90 नंबर 95+ ला सकते हैं। ये नहीं कि 1 नंबर वाले को हल्के में ना लें। एक वेक्टर दिया है 2i + 3j + k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। किसकी दिशा में? वेक्टर A के डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर का जो
किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर बताना है, मात्रक सदिश बताना है, तो बहुत आसान है। जो वेक्टरवा ए है ना, उसके परिमाण से भाग दे दीजिए। क्लियर है? ये चीज़ है। और किसी वेक्टर का परिमाण निकालना बहुत आसान है। वेक्टर ए का परिमाण जो निकालेंगे बच्चा, वो आई जे के का जो गुणांक है, बहुत बच्चों को लग रहा है के बगल में कुछ है ही नहीं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या के साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर, और यहाँ पे के का गुणांक 1 माना जाएगा, यानी 1 स्क्वायर। अगर देखा जाए, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 13 14, ठीक है। यानी √14। किसी भी वेक्टर का जो परिमाण कभी निगेटिव नहीं आता है, पहली बात तो ये, ठीक है। परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं आता है किसी भी वेक्टर का, अगर भले ही वेक्टर क्यों ना ऋणात्मक वेक्टर हो। आई जे के का कोई भी साइन इसमें निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका परिमाण हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सारे नंबर का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर जब भी किसी भी नंबर का होता है, अगर वो नंबर नेगेटिव भी है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i + 3j। एक नंबर में पूछा जाता है, प्लस यहाँ पे के कैप अपान में √14, ठीक है। और इसको चाहे तो √14 आप अलगिया दीजिए हर जगह पे, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, ठीक है। 2 अपान में √14। क्लियर है? आप मेरे साथ करते जाइए। गणित सीखना है तो सिर्फ आप देखने से नहीं होगा, कलम कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये सवाल करके जा रहे हैं, अगर हम 2 घंटे बाद पूछें तो फिर गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा होता है। उसको सही तभी किया जा सकता है जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमने आज BHU का भी एक झलक आपको दिखाया, और किस तरह से हमने बताया कि संजीव सर और हम लोग साथ में रहते हैं, और ग्रेजुएशन जो मास्टर डिग्री भी हम लोग साथ में किए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना, वहाँ पर रहना और वहाँ से एक शिक्षा दीक्षा लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और आप भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें 12th लेवल का ही आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जल्द ही उसका फॉर्म आएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भरिएगा और कोशिश करिएगा। और ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, यहीं से सवाल भी आते हैं। ये नहीं कि आपको BTech BSc का लेवल हो जाएगा, क्योंकि आप उससे पढ़े ही नहीं है। आप तो 12th क्लास का पढ़े हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम में वहीं से पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। 1000 कमेंट हो जाना चाहिए और 1051 लाइक आज के सेशन में। कल हम डिस्कस करेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।